क्या साइड इनकम बनाना या पैसिव इनकम बनाना इलीगल है? अगर हाँ तो किस हद तक? अगर नहीं तो ये कंपनी आज मूनलाइटिंग के नाम पे एम्प्लॉयज को फायर क्यों कर रही है? इनफैक्ट हर कोई यहाँ पर साइड इनकम बनाने में लगा हुआ है। मैं भी आपको साइड इनकम के आइडियाज बता देता हूँ जहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम बना सकते हो। तो आप अगर कहीं पर भी मूनलाइटिंग करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो या कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा काम करते हो अपनी जॉब के अलावा, तो वो कितना लीगल है, कितना इलीगल है, किस हद तक है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो सबसे पहले इन सभी की डेफिनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले मूनलाइटिंग की डेफिनेशन है आप कहीं पर भी एक प्राइमरी जॉब कर रहे हो, उस मेन जॉब के अलावा आप कोई दूसरी मतलब दूसरा कोई काम कर रहे हो, दूसरी कोई नौकरी कर रहे हो जहां पर आपको साइड हसल करनी पड़ रही है। मूनलाइटिंग जैसे 9 to 5 की जॉब है, उसके बाद आने के बाद आपके पास टाइम बच जाता है तो आप काम करते हो, तो उसे मूनलाइटिंग कहते हैं। वहीं बात करें हम फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग होती है यहाँ पर, फ्रीलांसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। जॉब जो अलग अलग क्लाइंट्स के लिए आप प्रोजेक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके लिए आपने कोई प्रोजेक्ट किया तो वो जैसे ही खत्म हो जाता है, एक दूसरा इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो आप किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, तो उसे ही बोला जाता है फ्रीलांसिंग। और अगर हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो क्या चाहता है, बेसिकली एडिशनल इनकम बनाना चाहता है जब भी वो अलग से काम कर रहा है, या फिर हो सकता है वो अपनी स्किल को और ज़्यादा अप करना चाहता है, जैसे अपनी जो भी काम है उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो उसको थोड़ा और एडवांस करना चाहता है, एसईओ को और एडवांस करना चाहता है, तो इस चीज़ से रिलेटेड वो अपनी स्किल को एडवांस करना चाहता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। वहीं देखें हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एम्प्लॉयर ये बोलते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी लेस हो जाती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि यार वो अगर वो कोई दूसरा काम भी कर रहा होगा, अगर वो अपनी प्राइमरी जॉब पे है तो उसके बारे में भी कभी ना कभी थोड़ा वो सोच रहा होगा कि उसमें मैं यार ये क्या करूँगा, ये करना होगा तो मुझे क्या प्लान करना चाहिए, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन लीगल पॉइंट क्या कहता है, तो लीगल एंगल ये कहता है, जो फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948, उसमें सेक्शन 60 है, उसमें बोला जाता है कि कोई भी एक फैक्ट्री का वर्कर दो जॉब नहीं कर सकता है। तो फैक्ट्री का वर्कर यानी कि फैक्ट्री में कोई भी काम कर रहा हो, तो ये टेक कंपनीज के लिए रूल नहीं बनाया गया है अभी तक। तो जो भी टेक कंपनीज में कर रहे हैं उनका अलग रूल है। ये फैक्ट्री एक्ट केवल फैक्ट्री में जो एम्प्लॉइज है उन्हीं पे लागू होता है। दोस्तों जब भी हम फुल टाइम जॉब करते हैं वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें मेन 2 क्लोजेज होते हैं। पहला क्लोज क्या है कि नॉन कंप्लीट क्लोजेज, जो आपने वहां पर जो भी कुछ सीखा, जो भी वहां की इंफॉर्मेशन थी, जो भी कुछ भी थी ना वहां की नॉलेज, सब कुछ उस कंपनी से रिलेटेड, वो सेम निश की जो कंपनी है या जैसे टेक कंपनी है तो उसी टेक कंपनी के साथ आप काम नहीं कर सकते। ये उनका ये आपको मेजर जगह पर देखने को मिलेगा। उसी इंडस्ट्री की जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री है तो सेम एजुकेशन इंडस्ट्री में आप मूनलाइटिंग या फ्रीलांसिंग वो नहीं कर सकते, वहां पर वो डेफिनेटली मिलेगा आपको, ज्यादातर कंपनीज में ये मिलेगा। सेकंड है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते। किसी भी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो आप किसी दूसरी कंपनी में अगर काम कर रहे हो तो उसके साथ शेयर नहीं कर सकते, अगर करते हो तो ये इलीगल है। तीसरा है यहाँ पर, ये बहुत सी कंपनी में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके क्लोजेस पे, जो कंपनी के क्लोजेस आप साइन करते हो। ठीक है, उसमें क्या है कि आप एडिशनल जॉब कर सकते हो तो किस हद तक आपकी क्या क्राइटेरिया है, सेम निश में कर सकते हो या नहीं कर सकते, सेम जो एजुकेशन है उसी एजुकेशन इंडस्ट्री में कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये थर्ड क्लोजेस आता है। अगर आपने ये जानते हुए साइन किया है कि आप सेम निश में काम नहीं कर सकते हो फिर भी आप काम कर रहे हो तो ये इलीगल माना जाता है। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि आप कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी एजुकेशन है, सेम सेक्टर में भी काम कर सकते हो तो करना है, उसमें लिखा हुआ है कि आप काम कर सकते हो, एडिशनल जॉब कर सकते हो तो डेफिनेटली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी कंपनियां यहाँ पर अलाउ करती है कि आप एडिशनल जॉब कर सकते हो, बहुत सी कंपनियां अलाउ नहीं करती है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कंपनी के क्लोजेस पर जो आपने साइन किए हैं। तो जब भी आप कंपनी के क्लोजेस कुछ भी साइन करो, जब भी नई जॉब जहां पर कर रहे हो मेन प्राइमरी जॉब, वहां पर क्लोजेस पढ़ लीजिए कि कितनी जॉब मैं एक्स्ट्रा कर सकता हूं, एडिशनल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो किस हद तक कौन सी इंडस्ट्री में यहाँ पर लिमिटेशन है मेरी, सेम इंडस्ट्री में कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये सारे क्लोजेस आप जरूर पढ़ लेना। तो फाइनली बात करते हैं, आपको एक्स्ट्रा वर्क एडिशनल इनकम के लिए करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो कुछ पॉइंट्स है वो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला तो है यहाँ पर आप कोई इलीगल नहीं काम कर रहे हो, जो क्लोजेज है वो आपने साइन किए हैं उसी के अंदर काम कर रहे हो तो अच्छा है। सेकंड है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तभी आप कर पाओगे, क्योंकि कंपनी के टाइम पे करोगे तो ये इलीगल माना जाएगा। कंपनी के अलावा अगर आपके मेन प्राइमरी जॉब के अलावा टाइम बचता है तो आप कर सकते हो। सेकंड है यहाँ पर आपकी मेन प्राइमरी जॉब में प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं होना चाहिए, आपका एम्प्लॉयर आपको
आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि तू कोई अलग से जॉब कर रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का इशू आ रहा है, वहाँ पर भी इसकी वजह से इशू नहीं आना चाहिए और यहाँ पर भी उसकी वजह से इशू नहीं आना चाहिए। दोनों का अलग चलना चाहिए, आपको दोनों का ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप दोनों को कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, मेन प्राइमरी जॉब में कोई इशू ना हो आपको टाइम के लेके, प्रोडक्टिविटी को लेके और क्लोजेस को लेके, तो आप ज़रूर कर सकते हो। और फाइनल पॉइंट आता है, ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। वो क्या है कि अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पर ही एक्स्ट्रा वर्क देके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 100 मैं जितना भी वर्क करता हूँ उससे थोड़ा 1-2 घंटे ज़्यादा दे करके मैं अपना आउटपुट ज़्यादा दे सकता हूँ, 100% से ज़्यादा दे सकता हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये कंपनी में ही अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाएगा। मुझे हो सकता है 50% का इंक्रीमेंट मिल जाए, 40%, 20%, जो भी आपको लगता है कि मुझे, अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ तो मुझे इतना % मिल रहा है एक्स्ट्रा। अगर आप चाहते हो कि मुझे कंपनी में यही एक्स्ट्रा वर्क दे करके मुझे लगता है कि इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी कंपनी के ऊपर। अगर आपको आपका आसपास का एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, कंपनी का कल्चर देखना पड़ेगा, आपको लगता है कि कंपनी एक्चुअल में मुझे इंक्रीमेंट दे सकती है उतने % का जितना मैं एक्स्ट्रा वर्क दे रहा हूँ कंपनी को, अगर है तो डेफिनेटली आप अपनी कंपनी के लिए काम कीजिए, जहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सेम काम को लेकर के हो सकता है तो आप अलग से एक्स्ट्रा स्किल एक्वायर करना चाहते हो, उसके लिए कर सकते हो। एक्स्ट्रा स्किल के लिए मैं कभी मना नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास जितनी ज़्यादा स्किल होगी उतना ही ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल होगा पैसा बनाने का। हो सकता है दोस्तों मुझसे कोई पॉइंट छूट गया होगा मून लाइटिंग में, या कोई लीगल पॉइंट्स यहाँ पर, क्योंकि जो मुझे अपनी रिसर्च में मिला वो मैंने आपके सामने पुट कर दिया। बाकी कोई पॉइंट्स अगर मुझसे छूट गया है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना, इसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प होगी और हमें लगेगा कि हमारी ऑडियंस जो है वो देख रही है, उसको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है हमसे, तो हम दोनों की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं लीगल पॉइंट से कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आपके पास अगर कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हम उसे पिन ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। सुदेश दादी साइनिंग ऑफ।